as promised, we are back with the question and answer session of how do organisms reproduce. इस चैप्टर से रिलेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. सो हमारा चैप्टर के दीज आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स विच वी डिस्कस्ड इन आवर रिविजन वीडियो. आई होप आप सबने वो रिविजन वीडियो देखा है और आप रिवाइज करके आए हो Q&A सेशन के लिए. So moving on to our first question. हमारा first question क्या है? What is the importance of DNA copying in reproduction? अब ये पूछ रहे हैं कि reproduction में DNA copying का क्या importance है. तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? पहला तो DNA क्या होता है? Deoxyribose nucleic is the genetic material found in chromosomes which are present in the nucleus of the cell. पहले तो हमने बता दिया DNA क्या है और वो कहाँ present है. फिर the DNA is the information site for making proteins and each specific type of proteins lead to specific type of body design. अब क्या बता दिया? DNA के पास क्या होती है? information related to what? protein. और वो प्रोटीन क्या एनकोड करता है? specific types of protein leads to the specific types of body design. ठीक है, ये हमने बता दिया. फिर आगे हम क्या बताएंगे? Thus it is the DNA molecule that determines the body design of an individual. Therefore, it can be concluded that it is the DNA that gets transferred from parents to the offsprings and makes them look similar. ठीक है, हमने पहले क्या बता दिया? DNA क्या है? DNA कहाँ रहता है? DNA के पास क्या इंफॉर्मेशन है जिससे क्या फॉर्म होगा? हमारा बॉडी डिजाइन. फिर हम क्या बोलेंगे कि DNA is the molecule that determines the body design of an individual. ये पहला स्टेटमेंट अलग इंग्लिश में लिख दिया हमने. Therefore, we can conclude that it is the DNA that is getting transferred from one generation to the next or from parents to the offspring, giving them the similarities to the parents. ठीक है, cool. Moving further with our next question. हमारा next question क्या है? Why is variation beneficial to the species but not to necessarily to the individuals? ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी वेरिएशंस होंगे वो स्पीशीज के लिए यूजफुल है, दे आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज. इंडिविजुअल के लिए भी होंगे लेकिन नॉट नेसेसरीली एवरी इंडिविजुअल को होंगे. जरूरी नहीं कि होगा ही होगा बेनिफिशियल, नहीं भी हो सकता है. ये आपको आंसर लिखना है. ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे रिविजन लेक्चर में. सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो और ट्राई करो ये क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखने के लिए. ये है आपका होमवर्क में. इफ यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड, पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स. आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स. ओके, फिर क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बाय मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड. अगेन इसमें पूछ रहे हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंसेस क्या है. तो आपको बेसिकली सिर्फ अमीबा के बारे में बताया और प्लाज्मोडियम के बारे में बता देना है. आई होप यू गाइस कैन डू दिस ऑन योर ओन. ये एक आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन वापस से. फिर हमारा आते हैं अनदर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. ये एक 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. ये क्या पूछ रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को उसका बेनिफिट किस तरह से मिलेगा अगर वो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा. तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन लिख देंगे. लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पोरेंजियम. पहले तो ये बता दिया कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम. फिर स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड द कंपटीशन एट वन प्लेस. अब क्या होगा? जैसे हमने देखा था कि स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, हवा की वजह से सारे स्पोर उड़ जाते हैं. तो सिंस एयर इज कैरिंग इट, तो वो बहुत सारे डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं उस स्पोर को. तो लोकेलिटी में कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन ट्रैवल. वो जो स्पोर्स है वो ट्रैवल होके फार ऑफ स्पेसेस पे या फार ऑफ प्लेसेस पे स्प्रेड हो जाएंगे, जिससे कि आसपास के जो अलग स्पोर्स है, इफ देयर इज दिस वन स्पोर, उसके बाजू में दूसरा स्पोर है, तो आपस में इनको झगड़ा नहीं करना पड़ेगा. कूल. फिर लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया? स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ थिक वॉल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. उन्होंने ये भी बता दिया कि जैसे एज वी नो कि स्पोर बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी जो थिक लेयर है या थिक वॉल है वो उसको डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करेगी. अंडर व्हाट? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Can you think of a reason why more complex organisms
cannot give rise to new individuals through regeneration. अब ये रीजेनरेशन हमने कहाँ पढ़ा था? प्लेनेरिया में पढ़ा था. ये क्वेश्चन में उन लोग क्या पूछ रहे हैं कि जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम और आप या एनिमल्स या मोर कॉम्प्लेक्स एनी ऑर्गेनिज्म, वो न्यू इंडिविजुअल को बर्थ क्यों नहीं दे सकते वाया द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन. तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे simple organisms such as Hydra and Planaria are capable of producing new individuals through the process of regeneration. हमने ये बता दिया कि हमने प्लेनेरिया या हाइड्रा में पढ़ा था कि रीजनरेशन किस तरह से होता है. फिर the process of regeneration involves the formation of a new organism from its body parts. हमने ये भी बता दिया कि रीजनरेशन क्या होता है, बॉडी पार्ट में से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ठीक है. Simple organisms can utilize this method to reproduce as their entire body is made of similar kind of cells in which any part of their body can be formed by growth and development. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पूरी बॉडी में ना सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, जिससे कि किसी भी बॉडी पार्ट से दे कैन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल एंड दे कैन ग्रो एंड डेवलप. ठीक है. हाउएवर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम और आप, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में अगर आप देख लोगे, सो वी हैव सो मेनी थिंग्स, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारी ऑर्गन्स भी है हमारे में. हार्ट है, लिवर है, किडनीज है. ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे में. सो all the organ system of their body work together as an interconnected units. They can regenerate their lost body parts such as skin, muscle, blood, etc. However, they cannot give rise to a new individual through regeneration. हम क्या रीजनरेट कर सकते हैं? हमारे स्किन, मसल, ब्लड. जैसे कि अगर स्किन में कोई कट आते हैं, हमारे रिपेयर सेल्स आते हैं, यहाँ एक न्यू लेयर ऑफ स्किन फॉर्म हो जाता है. ऑल्दो इट इज नॉट मैचिंग टू द ओल्ड स्किन, बट वो एरिया पैक हो जाता है. करेक्ट. सो दैट वी कैन डू. लेकिन अगर मेरा स्किन कट गया तो वो उस छोटे से स्किन से देयर इज नॉट अ होल ऑर्गेनिज्म दैट इज गोना ग्रो. कूल. ये आंसर समझा सबको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब ये बोल रहे हैं कि कुछ तरह के प्लांट्स ग्रो करने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों यूज करते हैं. आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू राइट दिस आंसर ऑन योर ओन. ये होमवर्क है आप लोगों के लिए. अगर नहीं समझ में आएगा तो बी वेरी वेरी श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डाल दो. आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. कूल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, how is the process of pollination different from fertilization. ये लोग क्या बोल रहे हैं? pollination fertilization से अलग किस तरह से? तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? pollination is the process of transfer of pollen from anther to the stigma. pollen from anther to stigma मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो गया है. It occurs with the help of certain pollinators such as air, water, birds और some insects. ठीक है. पहले तो हमने बता दिया pollination क्या होता है और वो कैसे होता है, किन की हेल्प से होता है. फिर नेक्स्ट आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे. Fertilization on the other hand is the fusion of the male and female gametes inside the ovule and it leads to the formation of a zygote. Pollination में क्या हुआ कि जो हमारे पोलन से from the anther it entered the stigma. और fertilization में क्या हो रहा है? The male gamete और female gamete है, जैसे कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो फ्यूजन से क्या फॉर्म करें? जाइगोट. कूल. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the role of seminal vesicles and the prostate gland? ये वर्ड्स हमने कहाँ देखे थे? सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमने देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? द सेक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स lubricate the sperm and provide a fluid medium for easy transport of the sperms. ये लोग क्या करते हैं? कुछ lubricants रिलीज करते हैं जिससे कि स्पर्म का ट्रैवल या स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है.
and it also provides the nutrient in the form of fructose, calcium and some enzymes. Cool. अब next question क्या है हमारा? What are the changes seen in girls at the time of puberty? ये पूछ रहा है जब गर्ल्स आर गोइंग थ्रू प्यूबर्टी उनमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. तो हम हमारे आंसर में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, फिर अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द जेनिटल एरिया, appearance of hair in other areas of the skin like underarms, face, legs, etc. फिर increase in the size of uterus and ovary, beginning of menstrual cycle, more secretion of oil from skin which results in the appearance of pimples. ठीक है, ये सारी या अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इनमें से कोई 2-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने एग्जाम के लिए. ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन, ये दो जो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में. ये दो क्वेश्चन वुड कम फॉर 2 to 3 मार्क्स आपके एग्जाम में. क्या पूछ रहे हैं इसमें? पहला, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी. ये पूछ रहे कि एक फीमेल की बॉडी व्हेन शी इज प्रेग्नेंट उसमें जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है. सो ट्राई टू राइट दिस आंसर ऑन योर ओन, अदरवाइज आप ये बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर यूज कर सकते हो एज रेफरेंस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है वो क्या है? If a woman is using copper tea, will it help in protecting from sexually transmitted disease? अगर ये क्या बोल रहे हैं, अगर एक फीमेल कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं क्या उसको प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसका आंसर आपको लिखना है. कूल. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ. Again, as you all know, I am expecting you guys to be on your fingertips कि मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मैम ये है मेरा आंसर. Cool, and I'm gonna definitely respond to your comments, guys. ठीक है, तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? Asexual reproduction, asexual reproduction takes place through budding in what? ये जो 4 ऑर्गेनिजम्स हैं इन चारों में से asexual reproduction वाया क्या? बर्डिंग के थ्रू किस में होता है? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? फटाफट. आई होप आपने सबने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है अब तक अपना आंसर. तो अमीबा तो नहीं है क्योंकि उसमें किससे होता है? बाइनरी फिजन से होता है. प्लाज्मोडियम भी नहीं है और लाइसमेनिया भी नहीं है. सो बचा क्या हमारा? ईस्ट. लेट्स सी इफ दैट इज आवर करेक्ट आंसर. यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन ईस्ट. कूल. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a part of female reproductive system in human beings? Is not a part of लिखा है. Cool. तो अब इन चारों में से which is not the part as I can see over here is vas deferens, क्योंकि ये मेल reproductive system का पार्ट है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है हमारा आंसर. आंसर सी, vas deferens. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? द एंथर कंटेन्स व्हाट? अब हमने देखा था वो हिबिस्कस वाला फ्लावर जिसमें एंथर के पास क्या होता था. ये चारों में से वॉट एवर इज द करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो. ये आंसर आई एम नॉट रिवीलिंग फॉर यू गाइज. जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया होगा आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट कि आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है, कूल. सो आई होप अब तक के सारे Q&As आपको समझ में आए हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो. एंड देर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये चैप्टर से रिलेटेड या साइंस के सारे रिलेटेड Q&As, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सारी PDF, सारी इंफॉर्मेशन इस PDF में है. और ये PDF आपको मिलेगी हमारे एड्यूवेदा ऐप पे. सो गाइज मेक श्योर कि ये एड्यूवेदा ऐप आपके डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड है. एंड इफ यू गाइज डिड लाइक आवर वीडियो, गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड share. Also, please do subscribe our channel. Thank you so much, guys.